नमस्कार। तो आज के इस लेक्चर में हम IIT JAM मैथमेटिक्स 2021 के लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनका 360 डिग्री पोस्टमार्टम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेट pk डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बरोबर है। ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू k define a linear transformation T from P2 to P3 by T of f of x equal to f double dash of x plus x f of x, then which of the following, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है इसको, which of the following is not in range space of T। RT means range space of T। ये चार अपने को ऑप्शन गिवन है, राइट। ठीक है साहब, एक तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं इसी को देख लेता हूं। ये P2 क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। तो P2 का बेसिस क्या हो गया? बेसिस ऑफ P2 1x x2, राइट। रेंज अपने को किसका देखना है कि इनमें से कौन सा रेंज स्पेस में नहीं है। तो पहले तो इसका B का जो इमेज निकालेंगे, B का इमेज निकालेंगे कि जो इसको इसके बेसिस को ये कहां लेकर जा रहा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले T ऑफ वन क्या आएगा? 1 डबल डैश 0 x इंटू 1x। T ऑफ x क्या आएगा? x डबल डैश 0 x इंटू x x2। T ऑफ x2 क्या आ गया? T ऑफ x2 का 2 टाइम डेरिवेटिव 2 प्लस x इंटू x2 2 प्लस x3। कहने का मतलब रेंज स्पेस है वो किसके द्वारा स्पेन होगा? इसके द्वारा, राइट। तो रेंज स्पेस ऑफ T विल बी स्पेन बाई T ऑफ 1 T ऑफ x T ऑफ x2, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? x2 2 प्लस x क्यूब, राइट। 2 प्लस x क्यूब। अपने क्या बोल रहे हैं? इनमें से कौन सा रेंज स्पेस में नहीं है। इसका मतलब जो इनसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है वो नहीं है। इस पे आ जाओ, x प्लस x2 इसका और इसका सम है दिस प्लस दिस। ये इसका मतलब ये तो रेंज स्पेस में है, इसको भगा दो। इसको देखो, x स्क्वायर x क्यूब प्लस 2 x स्क्वायर x क्यूब प्लस 2, सेकेंड और थर्ड को इसका सम करने पर मिल जाएगा। इसका मतलब रेंज स्पेस में लाई करेगा, बरोबर। इसको भगा दो, x प्लस x क्यूब प्लस 2 x प्लस x क्यूब प्लस 2 फर्स्ट और 3 का सम, राइट। ये भी आ गया किसमें? रेंज स्पेस में, बिकॉज रेंज स्पेस इसके द्वारा स्पेन हो रहा है, बराबर है। ठीक है, ये इसको भी भगा दो। बचा कौन? ये देखो रेंज स्पेस में किसी भी हालत में लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम नहीं लिख सकते, बरोबर है। तो ये अपना रेंज स्पेस में लाई नहीं करता है, बरोबर है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि लाई कौन करता है अगर MSQ में, या तो नोट पूछा है, और अगर पूछ ले लाई कौन करता है तो इसके अलावा सारे हो जाएंगे। अगर ये MSQ टाइप में पूछे तो ABC इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो लिखा जा सकता है वो रेंज स्पेस में लाई करेगा, बाकी नहीं करेगा। सिंपल सा है, राइट। इसका कुछ भी है क्या? हाँ, इसमें देखो और किस प्रकार से पूछ सकता है। ये इसका रैंक भी पूछ सकता है, आपको नलिटी भी पूछ सकता है। ये इस क्वेश्चन को और किस टाइप से पूछ सकता है? देन रैंक ऑफ टी। इसका मॉडिफिकेशन देखो आप, रैंक ऑफ टी कितना होगा, नलिटी ऑफ टी कितना होगा, ये भी पूछ सकता है अगला। देखो क्या होगा, इसका T ऑफ 1 की इमेज क्या आई थी? x। T ऑफ x की इमेज क्या आई थी? x2। T ऑफ x2 की इमेज क्या आई थी? 2 प्लस x3। जब भी बात रैंक और नलिटी की आती है तो हम क्या देखते हैं? इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? मैंने क्या बताया था आपको? एलिमेंट को बेसिस के, देखो ये किसमें चला गया? ये T ऑफ x किसमें चला गया? ये चला गया P3 में। और P3 के बेसिस कौन है?
P3 के बेसिस में कौन कौन एलिमेंट है? P3 का बेसिस लिख देता हूं यहां, बेसिस ऑफ P3 1x x2 x क्यूब, राइट। तो क्या करना है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, किसके, इसके में x 0 1 to 1 1 into x प्लस 0 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x को 0 into 1 प्लस 1 डॉट x प्लस 0 डॉट x स्क्वायर x2 प्लस 0 डॉट x3, राइट। तो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या आ जाएगा, 0 1 0 0। x2 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, 1 इसके इसके, ठीक है ना, 0 into 1 0 into x प्लस 1 into x2 0 0 1 0। सिमिलरली इसको लिखो t ऑफ x2 को, तो 2 प्लस x क्यूब, तो 2 यहां आ गया 0 0 1। क्यों, देखो इसको कैसे लिखा है ये भी देख लीजिएगा, 2 into 1 0 into x प्लस 0 into x2 प्लस 1 into x3, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3 4 1 2 3 4, बरोबर है। आई होप समझ गए होंगे, ये मैंने अलग से बता चुका हूं इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, राइट। तो दोबारा बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो बेसिस के। यहां देखो, यहां ध्यान क्या रखना है, ये किस में चला गया, इमेज P3 में चली गई, इसका मतलब किसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, P3 के, लिख दिया, ये मैट्रिक्स बन गया। इसकी रैंक जो होगी, नलिटी जो होगी, वही क्या होगी अपना इसका T का रैंक और नलिटी। इसका देखो रैंक और T क्या आएगा, ऑपरेशन लगाएंगे इसमें से, ये R1 माइनस 4R4 सॉरी 2R4, तो यहां 0 बढ़ जाएगा, इसका रैंक क्या आएगा 3 आएगा, रैंक आएगा 3 और नलिटी क्या आएगा। अब यहां कंफ्यूज हो जाए, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैंक तो आ गया 3, नलिटी में गड़बड़ हो जाएगा। देखो T ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से, T है P2 टू P3, तो रैंक नलिटी थ्योरम लगाओ, या जिसे सिल्वेस्टर लॉ बोलते हैं, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस कितनी 3, P2 की डायमेंशन 3, नलिटी प्लस रैंक कितना है 3 इक्वल टू 3, नलिटी ऑफ T बराबर 0, नलिटी ऑफ T बराबर 0। अब देखो गड़बड़ क्या करते हैं, मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि अगर हम रैंक और नलिटी निकालते हैं, रैंक तो आपने यहां से निकाल ली, तो नलिटी के लिए क्या करते हैं आप कुछ लोग 4 में से घटा देंगे कि इसका डायमेंशन कितना है 4 है, अरे भाई इसका डायमेंशन कितना है 4 है, इसका कितना है 3 है, तो कुछ क्या करेंगे 4 माइनस 1 कर देंगे 3, देखेंगे हाँ 4 रो है 3 रैंक आ गई तो 1 नलिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं साथियों, मैंने क्या बताया, डायमेंशन किसकी देखते हैं, डोमेन स्पेस की, जो रैंक नलिटी थ्योरम है, रैंक T प्लस नलिटी T इक्वल टू जो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, बरोबर है, तो 0 आ गया कौन, नलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या पूछ सकते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो तो आपको आना चाहिए, ये रहा साहब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। देखो 3 डायमेंशन टू 4 डायमेंशन है, तो 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, ये रहा अपना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पोस्टमार्टम देखते हैं। फर्स्ट वाले को बेटा दे, देखो let M and R be the real vector space of all n cross n matrices with real entries n greater than equal to 2, let M belongs to M and R, M and R means set of all matrix of order n cross n where entries from real number। अरे जो n क्रॉस n के मैट्रिक्स है उनमें जो एंट्रीज भरी जाती है a11 a22 वो कहां से होगी, रियल से। अगर मैं लिख दूं MNF, इसका मतलब एंट्रीज कहां से, फील्ड से, ठीक है ना, फील्ड F से है, ठीक है ना, इसका आप कॉमन सा इसका अर्थ है, कंसीडर दैट सबस्पेस W ऑफ M and R स्पेंड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n a a2 a3 एंड सो ऑन, बरोबर है। देन डायमेंशन ऑफ W ओवर R, डायमेंशन ऑफ W ओवर R क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, n2 होगी, n होगी, या एटमोस्ट n होगी, राइट। चलिए साहब इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होता है बशर्ते आप समझ लो, हालांकि थोड़ा 2021 वाला थोड़ा हार्ड था,
लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कितना भी हार्ड हो हमारी सुपर डुपर टेक्निक से ज्यादा हार्ड नहीं होगा। दे क्या रखा है कि सब ये है mn/r, ये कोई वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा n2। ठीक है साहब, इसकी बात तो हो गई। अपने को दे रखा है ये कोई w कोई सबस्पेस है, ये इसका कोई मेंबर है, ये क्या है mn/r का कोई मेंबर है। ठीक है, मेंबर है, और साथ में क्या कर रखा है, ये जो w है ये किससे स्पेन है in मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर a2 a3 एंड सो ऑन। तो पूछा डायमेंशन ऑफ w और r, इसका मतलब डायमेंशन क्या होगी, इस सेट में जितने li मेंबर होंगे, इस सेट में जितने li मेंबर होंगे उतनी क्या हो जाएगी डायमेंशन। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यार mn/r का इसका n2 है तो अपन भी क्या कर देते हैं n2 कर देते हैं। कुछ क्या देखेंगे ना यार इसका ऑर्डर क्या है a का, ये n क्रॉस n ऑर्डर का है तो n कर देंगे। कुछ बोलेंगे a टू मोस्ट n कर देंगे, मतलब अपने अपने तरीके से तुक्के लगाएंगे। तुक्के हमेशा गलत होते हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं कि इसमें li मेंबर कितने हैं, राइट। हिंट क्या है अपने पास कि एक इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, राइट। तो a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a x की पावर n प्लस a नोट x की पावर n माइनस 1 जो भी होगा रे, a1 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। क्या आएगा देखो, जब अपना कोएफिशिएंट आएगा है ना n माइनस 1 तो a n माइनस 1 बरोबर है। ये एवरी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा, बरोबर है। और केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, केली हैमिल्टन थ्योरम बार बार बताता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केली हैमिल्टन थ्योरम बोलती है एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस मींस an प्लस a नोट a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, a1 टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a n माइनस 1 बराबर 0 किससे, बाई केली हैमिल्टन थ्योरम से, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मतलब भी समझाता हूं आपको। a n माइनस 1 a n प्लस 1 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि a n वो क्या है माइनस ऑफ a नोट a n माइनस 1 a n माइनस 2 प्लस a n माइनस 1, यही तो है। इसे जस्ट पहले वाली टर्म क्या आएगी a n माइनस 2, बरोबर है, ठीक है। अब यहां देखो a n को इसके बराबर लिख सकते हैं, राइट। तो a n प्लस 1 को किसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया इसके बराबर। इसका मतलब इसके जस्ट आगे वाले टर्म, a n प्लस 1 a n प्लस 2 सारी किसके लिए कॉम्बिनेशन में, सॉरी यहां थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने, आ जाएगा यहाँ, क्यों, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो an और an के बाद में आने वाली सारी टर्म इस सेट में, इस स्पेसिंग सेट में किसके कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है, a2 a n माइनस 1 के। इसका मतलब इसमें li मेंबर कितने हुए, 1, देखो 1 2 3 4 n माइनस 1 और एक ये रहा, कितने हो गए टोटल n मेंबर, तो राइट। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, m हो सकते हैं, राइट, n। तो एक तो आपके दिमाग में यहां से क्या आ गया कि इसका डायमेंशन क्या होगा wr का, n हो सकता है या n से कम होंगे, मैक्सिमम n हो सकते हैं। अब रुको, मैक्सिमम n हो सकते हैं, आप बोलोगे एग्जैक्ट n क्यों नहीं होंगे, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। मैक्सिमम क्या जा सकते हैं n से कम भी हो सकते हैं, n से कम भी हो सकते हैं, क्यों, ये क्या बोला देखो, कंसीडर सबस्पेस ऑफ w स्पेंड बाय दिस, राइट, ठीक है। देन डायमेंशन ऑफ w, मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें ये n से कम भी हो जाएंगे, कैसे होंगे अभी देखो बताता हूं। हमने a ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 2 क्रॉस 2 का ले लिया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का ले लिया, तो अपना ये क्या आएगा, किसके द्वारा स्पेन होगा, i n i 2 क्रॉस 2
A2 3x3 ले लो भाई, 0 0 0 0 0 3x3 ए ले लिया। A2 भी यही आएगा, A3 भी यही आएगा है ना। तो A2 भी सेम है, A3 भी सेम है, किसके है? तो साहब ये क्या आ गया, ये इसके द्वारा स्पेन हो रहा है, राइट। W इज स्पेन बाय दिस, इसका डायमेंशन कितना 2, लेकिन ए का ऑर्डर कितना है 3x3। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा किसका, W का, जो किसके द्वारा स्पेन हो रहा है IN A A2 A3 एंड सो ऑन, इसका डायमेंशन लेस देन इक्वल टू n हो सकता है, राइट। n भी हो सकता है और n से छोटा भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, भगा दो। n2 नहीं हो सकता, भगा दो, राइट। n हो सकता है, लेकिन ये MCQ टाइप का है, MCQ टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा उसी को लगाएंगे। एट मोस्ट n का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू m, मैक्सिमम n। तो अपना ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। तो कंप्यूटर जी को बोलिए ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए साथियों, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A be an n cross n invertible matrix and C be an n cross n nilpotent matrix if x equal to this is an 2n cross 2n matrix where each xi being n cross n। अगर x11 x12 x21 x22 n cross n मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, x2n cross 2n टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा। that commutes with the 2n cross 2n मैट्रिक्स B। ये जो है इसके साथ कम्यूट करता है, देन अपने को इसके बारे में पूछा है इनमें से कौन सा ट्रू होगा, राइट। चलिए इसको देखो हम काउंटर एग्जांपल टाइप से करते हैं ना, काउंटर एग्जांपल मेथड से हम एक ऐसा मैट्रिक्स चूज करते हैं जो इसको कुछ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दे, राइट। चलिए ये बोल रहा है n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो n इज इक्वल टू 1 ले लो। तो ए क्या आ जाएगा अपने पास, ए आ जाएगा 1 क्रॉस 1, ठीक है। सी ले लो, 0 ले लो, सी 0 ले लो, 0 मैट्रिक्स। क्यों, ये 0 मैट्रिक्स ऑलवेज नीलपोटेंट होता है, राइट। तो सी क्या है, 1 क्रॉस 1 नीलपोटेंट मैट्रिक्स। x ये 11 x12 x21 x22, राइट। हमने क्या लिया, n इज इक्वल टू 1, देन इज xi इज 1 क्रॉस 1, राइट। चलिए इनको भी ले लीजिए। तो हमने हमारे पास x क्या आ गया, 11 x12 x21 x22, बरोबर है। हमें क्या दे रखा है, x b इक्वल टू bx। देखिए क्या आएगा, x क्या है, x11 x12 x21 x22, b क्या है a0 0c, राइट। a ले लिया 1 0 0 0 इक्वल टू 1 0 b, b है ac, ये रहा c, ये रहा 0 0 x11 x12 x21 x22, बरोबर है। देन implies x11 0 0 0 इक्वल टू x11 x12 0 0, सॉरी यहां 0 0 कैसे आएगा, x21 यहां 0 x11, ठीक है। यहां देखो कौन 0 आएगा, यहां ठीक है 0, ठीक है साहब, ये आया हमारे पास है ना। तो कंपेयर करो क्या हो जाएगा, इसको और इससे ये 0 हो जाएगा, और इसको कंपेयर करो, ये 0 हो जाएगा, ये सेम है ना। तो x12 0 x21 0, राइट। ये हमारे एक ऑप्शन से आ गया। एक ऑप्शन से क्या आया कि x21 एंड x12 0 हो गए, तो x12 एंड 21 कहां 0 है, ये रहे। x12 एंड x21 आर नेसेसरीली 0 मैट्रिक्स है। साथ ही देखो वैसे बहुत, अगर वैसे करोगे जनरल तरीके से तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा ये, है ना। लेकिन अपने को काम क्या है, स्मार्ट तरीके से करना। अपने को स्मार्ट तरीके से करना मतलब कुछ अज्यूमशन मार के चलना है, राइट। सिंस ये MCQ टाइप क्वेश्चन था, MCQ
और अपने को गिवन कंडीशन अप्लाई की, ये जो गिवन कंडीशन थी कि कम्यूट्स ईच अदर, कहा गया ये कम्यूट्स विद 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स बी, इसके साथ कम्यूट करता है, राइट। और तो इससे हमारे पास क्या मिला, x12 and x21 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कंप्यूटर जी को बोलो कि ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, क्योंकि यही इसके अकॉर्डिंग होगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी एन इंटीजर एंड a फ्रॉम Cn to Cn C4 complex be the linear transformation defined by a z1 z2 and so on zn equal to zn z1 z2 and so on zn minus 1, then which of the following statement is true for every n greater than equal to 2, right? A is nilpotent, every eigenvalue of a are either 0 or 1, all eigenvalue of a are of modulus 1, a is singular। अपने को a के बारे में पूछा है, राइट। चलिए देखते हैं। तो a के बारे में पूछा तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप अपने को आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होता है, राइट। निकालो क्या आएगा, सबसे पहले इसकी इमेज लो। इसके बेसिस में कौन कौन है देखो, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन। इस टाइप से जब इसकी इमेज निकालेंगे तो Z1 को कहां ले जाएगा, Z1 को 2 वाली पोजीशन पे, राइट। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालोगे, निकालेगा आप, ये आएगा कौन सा आएगा, 0 1 0 एंड सो ऑन 0 0 0 1 0 0 0, लास्ट में आएगा 0 0 0 1, फिर लास्ट में आएगा 1 0 0 0 0, राइट। ये कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट। ये क्या है, अगर कंपेनियन मैट्रिक्स से कंपेयर करें इसको, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, x की पावर n माइनस 1, राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, x की पावर n माइनस 1, राइट। और हमें क्या पता है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस मींस an बराबर, या यहीं से देख लीजिए, अब इसको यहीं से देख लेते हैं, राइट। ये है कौन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। a इज नीलपोटेंट, इसको चाहे कितनी बार आपस में, नीलपोटेंट के लिए क्या था, अगर ये नीलपोटेंट होता तो यहां कांस्टेंट टर्म नहीं आती। अगर कोई भी मैट्रिक्स नीलपोटेंट होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म नहीं आती। और इसको आप कितनी बार आपस में प्रोडक्ट करके देख लीजिए, a1 a2 a3 एंड सो ऑन a की पावर 5, कितना बार कर लीजिए, ये कभी 0 नहीं आएगा, नीलपोटेंट नहीं हो सकता, भगा दो। ये बोल रहा है ईच आइगन वैल्यू ऑफ a आर आइदर 0 और 1, यहां से देखो इसको 0 करो, क्या आएगा, x की पावर n बराबर 1, x इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n। आइगन वैल्यू क्या आ रही है, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ a आर आइदर 0 और 1, नहीं बोल सकते ना, इसको भी भगा दो। a इज सिंगुलर, अरे सिंगुलर होता तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आती, 0 आती। सिंगुलर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, आइदर 1 आएगा। इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, माइनस 1 की पावर n आएगा। सॉरी देखो कितना आएगा, ये n क्रॉस बिल्कुल माइनस 1 की पावर n ही आएगा, इसका n प्लस 1 बिल्कुल। तो या तो प्लस 1 आएगा या माइनस 1 आएगा, n पे डिपेंड करेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये भी भाग गया, तो बचा कौन, ये ऑल आइगन वैल्यू ऑफ a आर ऑफ मॉडुलस 1। इसका मॉडुलस लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अपना ये वाला क्लियर हो गया, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ a आर ऑफ मॉडुलस 1। क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा इसका मैट्रिक्स बना लिया। इसका मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से बना, राइट। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये कंपेरिजन टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इससे कंपेयर करके इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये आ गया, इसका मतलब इसके रूट निकल गए, तो बाकी सभी ऑप्शन देख करके भगा दिए और जो बचा उसको लगा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा दे। लेट n be an integer, consider the following two statement for an arbitrary n cross n matrix A with complex entries, ठीक है ना। चलिए इसको भी देखते हैं।
ये पहले रह गया था, अभी इसको उठा करके लाए हैं। चलिए ये क्या बोल रहा है दो स्टेटमेंट गिवन है, कॉम्प्लेक्स एंट्री है मैट्रिक्स में, ए की पावर के इक्वल टू आई एन, ए के बराबर आई एन। इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको, ए सेटिस्फाई दिस, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी के एक्स की पावर के माइनस वन इक्वल टू जीरो को ए सेटिस्फाई कर रहा है। देन फॉर सम के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर kth रूट ऑफ यूनिटी, ये गिवन है और बोल रहा है कि ए की सारी आइगन वैल्यू kth रूट ऑफ यूनिटी होगी कि नहीं होगी, ये से देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका मतलब अपने पास p ऑफ x क्या आया, x की पावर k माइनस वन, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, क्या ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, नहीं बोल सकते अभी, नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नहीं मिनिमल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर बोल सकते हैं, ये क्या है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। क्यों, ये को एनिहिलेट करता है यहां से, बरोबर है। इसका मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो इसको डिवाइड करेगा किसको, x की पावर k माइनस वन को, राइट। इसका मतलब जो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट होंगे, राइट, वो इसके कुछ रूट होंगे, राइट, जितनी भी डिग्री का होता है इसके रूट में से होंगे। जो भी कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल के रूट होंगे वो किसके पार्ट होंगे, इसके रूट्स के पार्ट होंगे। लेकिन इसके रूट क्या है, बराबर जीरो, x बराबर वन की पावर वन बाई के। अगर इसके रूट के रूट ऑफ यूनिटी है और ये इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब इसके रूट में क्या होंगे, केथ रूट ऑफ यूनिटी, राइट। अरे भाई ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसके जो रूट होंगे वो इसके कुछ रूट के इक्वल होंगे, बरोबर है। इसका मतलब इसके रूट में क्या होंगे, केथ रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब फर्स्ट तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो ट्रू हो गया, ये बोल रहा है ऑप्शन ए एंड बी बोथ ट्रू। चलिए बात देखो इसको, ए ट्रू बी फॉल्स, बोथ फॉल्स, बोथ फॉल्स नहीं हो सकता, क्यों, ए ट्रू हो गया, ए फॉल्स बी ट्रू, ए फॉल्स नहीं, ए क्या है, ट्रू है, इसको भगा दो। अब अपन बी को देखते काम हो जाएगा। चलो बी को देखो, फॉर सम के ग्रेटर देन इक्वल टू वन ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर kth रूट ऑफ यूनिटी, देन ए के इक्वल टू आई एन। इसका काउंटर एग्जांपल देखते हैं, जनरल ट्रू नहीं होता है, ये जनरल में ट्रू नहीं होता है। अपने काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके लिए ऑल आइगन वैल्यू तो kth रूट ऑफ यूनिटी हो बट ए की पावर k नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी हो। एक मिनट रुको आप, कि इसकी आइगन वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो है ना, तो जीरो ये माइनस वन, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यू है, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, प्लस माइनस वन, राइट। रूट ऑफ यूनिटी, क्यूबिक स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, बरोबर है। इसके आइगन वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। इसका लेकिन फॉर सम के ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, के इक्वल टू क्या आ गया यहाँ, टू, देन ए की पावर के इक्वल टू आई एन, ए की पावर के इक्वल टू ए टू, लो ए टू क्या आएगा, ए टू इक्वल टू वन माइनस थ्री, गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट रुको, अपना काउंटर एग्जांपल ढंग से क्रिएट नहीं हुआ, फिर काउंटर एग्जांपल ढंग से क्रिएट नहीं हुआ, एक मिनट रुको आप। आइगन वैल्यू ऑफ ए आर के रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, चलो ठीक है, प्लस माइनस वन, थ्री माइनस थ्री, प्लस थ्री माइनस थ्री, ये भी जीरो हो गया। मैं यहां से बैठा नहीं, ये तो आइडेंटिटी आ गया ना, टू क्रॉस टू। चलो साथियों एक मिनट और रुको,
इसको 3x3 में लो आप एक बार, 0 0 1 1 1 ये ले लो। अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके आइगन वैल्यू क्या है 1 1 1, 1th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 रूट ऑफ यूनिटी आ गया। इसकी आइगन वैल्यू ये हमने ले लिया a, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ a आर 1th रूट ऑफ यूनिटी, देन a की पावर k इक्वल टू i n। a की पावर 1 कितना है, a की पावर 1 कितना है, ये दिस नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट। तो ये अपना इस प्रकार से डिस्कार्ड हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ए इज ट्रू, बी फॉल्स, अपना ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। तो कंप्यूटर जी को बोलो कि ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। क्या किया, कुछ नहीं किया, एक छोटा सा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लिया गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्यों, ये तो हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी कि इसके लिए ये ट्रू नहीं होता है, ये तो ट्रू होता है, इसलिए हमने कर दिया। लेकिन ये जनरल वे में ट्रू नहीं होता है। कौन ये वाला कि आइगन वैल्यू ए, अगर आइगन वैल्यू ए की kth रूट ऑफ यूनिटी है, देन ए के इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। कहीं किसी कंडीशन में हो भी सकता है, लेकिन जनरल वे में ट्रू नहीं होता है, इसलिए डिस्कार्ड हो गया। बरोबर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड क्या है, फॉल्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस एंड टी फ्रॉम वी टू बी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है एल टी, कंफ्यूज मत होना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट आर टी डिनोट द रैंक ऑफ टी एंड एन टी डिनोट द नल स्पेस दिस, राइट। एक मिनट रुकना, सॉरी रेंज है, ये रैंक नहीं है, रेंज है। आर टी डिनोट द रेंज ऑफ टी एंड एन टी डिनोट द नल स्पेस दिस ऑफ टी। If range of t equal to range of t2, then which of the following is or are true? इनमें से कौन से ट्रू होंगे? More than one may be correct and as given question is MSQ, multiple select question. Nullity of t equal, sorry, null space t equal to null space t2, range space t equal to range space t2, null space t, sorry, null space t intersection range space t equal to 0 and null space t equal to 0। इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या दे रखा है इसने, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, ठीक है। टी कहां से है, V2B, मान लो डायमेंशन V क्या है, n है, फाइनाइट है साहब, ठीक है। चलिए देखो, रेंज ऑफ T इक्वल टू रेंज ऑफ T2, ये अपने को गिवन है। T2 भी कहां से कहां ट्रांसफॉर्मेशन है, V से V, क्यों, T V2B है, तो T2 प्लस T ऑफ T, T ऑफ T भी V2B लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो और इसमें रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक नलिटी थ्योरम से, ये देखो रैंक नलिटी थ्योरम से, रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ T2 प्लस नलिटी ऑफ T2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। यहां रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, राइट। रेंज ऑफ T इक्वल टू रेंज ऑफ T2, इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस T, राइट। इसका मतलब नलिटी ऑफ T इक्वल टू, सॉरी, रैंक T इक्वल टू रैंक ऑफ T2, रैंक T इक्वल टू रैंक ऑफ T2, राइट। रैंक ऑफ, सॉरी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस T2, और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या होता है, अपना रैंक होता है। बरोबर है। चलिए पहले बोल रहा है नल स्पेस T इक्वल टू नल स्पेस ऑफ T2। देखो नलिटी बराबर है, नलिटी बराबर है मतलब डायमेंशन इसका बराबर है, नल स्पेस का डायमेंशन, नल स्पेस ऑफ T2 का डायमेंशन और नल स्पेस ऑफ T का डायमेंशन इक्वल है, और नल स्पेस ऑफ T और नल स्पेस T2 दोनों किसके सब स्पेस है, V के, राइट। तो यहां से इनका डायमेंशन बराबर है, तो यहां से क्या होगा, ये दोनों स्पेस भी इक्वल होंगे, राइट। कहां गया, चलिए ये भी हो जाएगा, ठीक है ना।
रेंज, ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है, एक मिनट रुकिए, सॉरी रैंक दे रखा है, रैंक, यहां रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ T2। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ T2, रैंक टी इक्वल टू रैंक ऑफ T2, राइट। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस T2, राइट। दोनों ही इसके वी के सब स्पेस है और दोनों का डायमेंशन क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसकी जो रेंज स्पेस है वो भी आपस में इक्वल होंगे, बरोबर है। तो ये अपना रेंज स्पेस वाला ट्रू हो जाएंगे। अगर रेंज स्पेस इक्वल है तो रैंक नलिटी थ्योरम से देखो, रैंक इक्वल है, रेंज इक्वल है, ये रैंक और ये रैंक इक्वल है, तो इसका नलिटी ऑफ T2 इज आल्सो इक्वल टू नलिटी ऑफ T, राइट। देन इससे क्या हो जाएगा, नल स्पेस T इक्वल टू नल स्पेस ऑफ T2, ये भी ट्रू हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, नल स्पेस ऑफ T इंटरसेक्शन नल रेंज स्पेस ऑफ T इक्वल टू 0, ये भी सही है। ये सही क्यों है, बाय डेफिनेशन ये नॉर्मल हो ही गया। क्यों, देखो इनमें इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ T एंड रेंज स्पेस ऑफ T इक्वल टू 0। देखो रेंज स्पेस तो क्या आएगा, एक मिनट को बेटा को यहां से, रेंज स्पेस T तो क्या आता है, TV such that V belongs to V। नल स्पेस ऑफ T क्या आता है, V such that TV इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन एक साथ कब फुलफिल होती है, जब V इक्वल टू 0, राइट। इन जनरल केस में कब होता है, जब V इक्वल टू 0, राइट। तो इन केस में अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल केस में की बात नहीं करेंगे, जनरल केस की बात करेंगे। नलिटी ऑफ T इक्वल टू 0, ये जरूरी है क्या हमेशा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी देखो काउंटर एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको। ये नलिटी 0 क्यों नहीं है अभी बताता हूं। ये मान लो कोई T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में, और में T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से है, T ऑफ xy इक्वल टू xy x0। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 टू R2 इस प्रकार से। T2 ऑफ xy, सॉरी यहां थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, हाँ सही है, अब सही है। T2 ऑफ xy क्या आएगा, ये भी x0 यही आएगा, ठीक है ना। इस केस में अपना T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 0, ये T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, ये T2 का होगा, राइट। तो इन दिस केस देखो रैंक कितनी है, रैंक 1 है, नलिटी भी 1 है, रैंक 1 है, नलिटी भी 1 है, राइट। लेकिन नल स्पेस 0 नहीं है। इस केस में नल स्पेस क्या होगी, नल स्पेस ऑफ T इक्वल टू क्या होगा, 0 y बिलोंग्स टू R नॉट 0, राइट। तो ये स्टेटमेंट है, ये जनरल में ट्रू नहीं है, तो D को भगा देंगे, D को हम सैनिटाइज कर देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल ये सभी ट्रू हो जाएंगे, A B C। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, जो कुछ गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर दिया। देखो फाइनाइट डायमेंशनल ना, ये फाइनाइट डायमेंशनल है, इसलिए इस कंडीशन से सारे इंप्लाई हो गए। रैंक T है तो रैंक T2, रैंक T रैंक T2, इसका मतलब रेंज स्पेस T इक्वल टू रेंज स्पेस T2, तो फाइनाइट डायमेंशन है। नल स्पेस T इक्वल टू नल स्पेस T2, और दोनों का इंटरसेक्शन इससे 0 हो ही गया। और बाकी कौन, ये नल स्पेस T ये नॉट इक्वल टू 0, ये हमने काउंटर एग्जांपल लेके देख लिया, ठीक है। क्योंकि ये जनरल में ट्रू नहीं है, कब नहीं है, ये हमने एग्जांपल लेकर देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला और अच्छा है। Let m(n) greater than 1 be integer, let A be an m cross n matrix such that for some m cross 1 matrix B1 the equation Ax equal to B1 has infinitely many solution. Let B2 denote m cross 1 matrix different from B1, then Ax equal to B2 has। अपने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि Ax इक्वल टू B1 क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
या कंटेन करता है। Ax इक्वल टू B1 क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसके, ठीक है ना, कहा गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये कब मिलते हैं, नॉन होमोजेनियस केस में, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ वेरिएबल। ए क्या है, m क्रॉस n, तो लेस देन n, ठीक है। इसका मतलब ए का रैंक क्या होगा, लेस देन n होगा, और इनका इसके इक्वल होगा रैंक ऑफ B1। देन अपने को पूछा है आर्गुमेंट मैट्रिक्स, सॉरी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल टू B2 है, अपने को पूछा है Ax इक्वल टू B2 के लिए, Ax इक्वल टू B2, रैंक ऑफ A, रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स A B2। ये तो हमेशा ये गिवन है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ A तो हमेशा n से लेस देन होगी, लेकिन रैंक ऑफ A B2 इसकी क्या क्या कंडीशन बनती है, ये अपना अगर आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं इस टाइप से बनता है, यहाँ B आता है, यहाँ अपना A आता है, ठीक है, ये B आता है यहाँ, बरोबर है ना। इसकी लेस देन n है, अगर मान लो हम B क्या ले ले, B इस प्रकार ले ले कि रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी ये क्या आ जाए, n से ज्यादा आ जाए, राइट। एग्जांपल ले लो एक 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 5, सॉरी एक मिनट रुको, 0 0 0 5, ये ले लो साहब, ये तो ए था अपना, है ना, और बी क्या था, बी ये ले लो B1 1 1 0, तो ए ये ले लिया, अंदर बैठा है जो B1 ये ले लिया 1 1 0, सॉरी हाँ, A1 ये ले लिया, A ये ले लिया, B1 ये ले लिया, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये तो यही रहने दो, B2 चेंज कर दो, B2 मान लो अपन ये ले ले 1 1 1, तो इस कंडीशन में क्या आ गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन कभी भी फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि फाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, नॉन होमोजेनियस केस में, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू n नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन Ax इक्वल टू B1 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका रैंक तो लेस देन n है, तो कभी फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो फाइनाइटली वाले को तो भगा दीजिए। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, तब ये नॉन होमोजेनियस केस में दो ही कंडीशन होती है, या तो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो, सॉरी हाँ, तीन कंडीशन होती है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, अगर नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन, तीन ही कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो फाइनाइटली और यूनिक सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये इसका रैंक n से लेस देन है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी, किसकी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर सम, तो अपने को एक नो सॉल्यूशन फॉर सम B2, अपने को ऐसा B1 B2 मिल रहा है जिसके लिए इसके क्या है, नो सॉल्यूशन है, क्यों, रैंक ऑफ A तो क्या है 2, लेकिन रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स A B2 ये क्या 3, इन दिस केस रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स A B इक्वल टू 3 बट रैंक ऑफ A इक्वल टू 2, सो इन दिस केस वी हैव नो सॉल्यूशन व्हेन दिस इक्वल टू 0। तो हमारे को ऐसा B2 मिल रहा है जिसके लिए क्या है, फॉर सम B2, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर सम B2, अपने को ऐसा B2 जरूर मिल रहा है जिसके लिए क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो इन दिस केस अपने को मिल जाएगा रैंक ऑफ A लेस देन n, दोनों इक्वल मिल जाए तो क्या हो जाएगा, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अपने पास ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही, देखो यहाँ फॉर सम आ गया, अगर फॉर आता था तो नहीं होता, यहाँ फॉर सम B2, अगर ये आता था फॉर ऑल B2 तब ये भी नहीं होते, यहाँ सम दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज क्या बोल रहा है, फॉर सम, इसका मतलब कुछ मिल सकते हैं, अपने को पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी हमने देख ली, इस प्रकार कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन तो हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट V बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल
कंटिन्यूअस CTS कंटिन्यूअस फंक्शन f from closed interval 0 to 2r such that restriction of f to the interval 0 1 is a polynomial of degree less than equal to 2. The restriction to the interval closed interval 0 2 is a polynomial of degree less than equal to 3 and f of 0 equal to 0 their dimension of v. ये तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, बरोबर है, ठीक है। चलिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसका। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रखा है कि v में से भी फंक्शन है f जो कहां से का डिफाइंड है 0 to r, साथ में कुछ कंडीशन और है, साथ में कुछ कंडीशन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू जब क्लोज इंटरवल 0 1 हो तो क्या है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, राइट। दिस मींस ax2 प्लस bx प्लस c इस टाइप का पोलिनोमियल होगा, ठीक है। जब इंटरवल 1 to 2 होगा देन किस टाइप का होगा, डिग्री एट मोस्ट 3, तो dx क्यूब प्लस ex2 प्लस fx प्लस g इस टाइप का होगा साथ में, ठीक है। और क्या गिवन है, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, राइट। देन डायमेंशन ऑफ v पूछा अपने को, राइट। चलिए f ऑफ 0 इक्वल टू 0 अपने को पूछा कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, किसकी, f की। f क्या है, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। चलिए साहब यहां देखो, यहां f ऑफ 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, राइट। 0 इसमें है तो क्या आएगा, देखो c इक्वल टू 0 आ जाएगा यहां से। f ऑफ 0 इक्वल टू 0 तो यहां से क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 0, ठीक है। c0 आ गया, ये लो साहब c0 आ गया। अब क्या आएगा, अब और क्या गिवन है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है इसका मतलब 1 पर कंटिन्यूअस होगा, 1 पर कंटिन्यूअस होगा तो इसमें x बराबर 1 पुट करो, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करो, बराबर होगा। तो क्या आएगा, a प्लस b इक्वल टू d प्लस e प्लस f प्लस g। इससे पहले हमारे पास कितने अननोन थे, 1 2 3 4 5 6, कितने थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन और मिल गई। अब देखो हमारे पास या तो कर सकते हो इसको प्लस c या c0 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 अननोन थे, राइट। 7 वेरिएबल थे, यहां 7 अननोन थे। दो कंडीशन है, एक इससे हट गया, एक इससे हट जाएगा, क्यों, 1 2 3 4 5 जब 5 मालूम हो गया अपने को, ये 6 ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा और c0 है, राइट। तो टोटल अननोन कितना है, 5 माइनस 2 इक्वल टू 5। देन डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, 5, क्यों, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। गिवन क्या है देखो, यहां रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन f सच दैट रेस्ट्रिक्शन ऑफ f इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है, राइट। तो कितने फंक्शन बनेंगे यहां, वो तो इन पर डिपेंड करेगा ना, a b और c पर। a b की c की अलग अलग वैल्यू होगी तो अलग अलग फंक्शन बनेंगे, राइट। इसका मतलब ये इससे जनरेट हो रहा है, राइट। कहने का मतलब वेरिएबल कौन कौन है, a b c d e f g, ये इस टाइप के बड़े पास वेरिएबल मिल गए। कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल है। क्या डायमेंशन 7 होगी, नहीं, क्यों, कंडीशन गिवन है f ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो एक कंडीशन ये मिल गई, कंटीन्यूअस है तो एक कंडीशन 1 पे कंटीन्यूअस ये मिल गई, तो एक एक वेरिएबल यहां से कम हो गया, तो कितने वेरिएबल, 5। देन डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 5, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दिस, अपने को मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट पूछा है। सबसे सरल क्वेश्चन यही है, इससे सरल क्वेश्चन
पूरी दुनिया में घूम लो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए इसको देखो, ऊपर वाला तो हो ही गया, उसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। याद देखो, नंबर ऑफ एल आई फंक्शन की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ एल आई फंक्शन, फिर जो भी ए के मल्टीपल में होगा, बी के मल्टीपल में होगा, सी के मल्टीपल में होगा, वो तो आगे चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ ना, यहाँ केवल वेरिएबल ले रहे हैं, अननोन ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जिस प्रकार से डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इस पे आ जाइए, इसका डिटरमिनेंट, राइट। इसको रिड्यूस कर दो, इसमें देखने से क्या लग रहा है, देखो इन सब में से, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, राइट। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, इस प्रकार घटाएंगे। सबसे पहले R4 में से R3 घटाओ, तो 0 0 0 1 0 0 0 1, R4 माइनस R3, R3 माइनस R2 क्या आएगा, 0 0 1 0 0 0 1 0। इसमें से ये घटाओ, R2 माइनस R1, 0 1 0 0 0 1 0 0। जो बचाओ लिख दो, 2021 2020 2020 2020। ये क्या बढ़ गया, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इस डायगोनल एंट्रीज। तो डिटरमिनेंट कितना आया इसका, कितना आया, डिटरमिनेंट 2021, ये डिटरमिनेंट कितना आएगा, 2021। ठीक है साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो 12th का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिख देता हूं मैं, अपने को पूछा है, इफ a इक्वल टू 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1, then largest eigenvalue of, then largest eigenvalue of A। यहां से देखो, देखने से क्या लग रहा है, जब ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की बात आती है ना, तो यहां एक चीज देखिएगा, सम ऑफ ईच रो, अगर लेमडा हो तो लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होती है, हमेशा जो आइगन वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू सम ऑफ आर आई होती है, लेस देन इक्वल टू सम ऑफ आर आई। जो भी रो है उनका जो सम करोगे उससे छोटी होगी हमेशा, है ना। ठीक है। अपने को इस पे आ जाओ, फर्स्ट रो का सम कितना आएगा, R1 समीशन R1, सॉरी R1 का सम कितना आएगा, ये आएगा 4, R2 का 4, R3 का कितना आएगा, समीशन R1 समीशन R2 समीशन R3 4। Each row sum is 4. This means 4 must be largest eigenvalue of given matrix. तो 4 इसकी लार्जेस्ट आइगनवैल्यू हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन शायद 2016 या 17 में पूछा गया था, आप देखिएगा, सेम डिटो टाइप का क्वेश्चन। लार्जेस्ट आइगनवैल्यू की बात आती है तो कितनी होगी, 4। और अगर स्मॉलेस्ट की पूछूं इस पर्टिकुलर केस में 2 2, अगर इस पर्टिकुलर केस में स्मॉलेस्ट की पूछूं, अगर इस पर्टिकुलर केस में स्मॉलेस्ट की पूछूं तो क्या होगी, देखो यहां से फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है, सेम है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब 0 इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। एक आइगन वैल्यू 0 होगी, एक हो गई 4 हो गई, राइट। तो तीसरी क्या होगी, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या आ रहा है, 0। तो 0 प्लस 4 प्लस अल्फा बराबर 0 इंप्लाइज
अल्फा इक्वल टू -4। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या होगी? 0, 4 एंड -4। तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कितनी होगी? -4। ठीक है, क्यों होगी? लार्जेस्ट तो सम ऑफ रो किया, मिल गई 4, डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब 0 भी क्या होगी? आइगन वैल्यू होगी। बरोबर है। तो बचेगी कौन? जो डायगोनल एंट्री का सम है वो किसके इक्वल होता है? उसके सम ऑफ आइगन वैल्यू के। मान लो तीसरी आइगन वैल्यू क्या है? अल्फा है, ये 0, अल्फा इक्वल टू -4। तो हमारे पास इसकी टोटल आइगन वैल्यू कौन कौन सी आ गई? 0 + -4। लार्जेस्ट पूछे 4, स्मॉलेस्ट पूछे -4, राइट। लेकिन लार्जेस्ट में ज्यादा पूछते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई मेरे जैसा बैठ जाए बंदा तो स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना, लार्जेस्ट पूछे तो देखना सम ऑफ ईच रो कितना है। अगर वो सेम आ जाए, सम ऑफ ईच रो सेम आ जाए तो वही लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू दिस। कौन? दिस। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बीएचयू में भी आया था सेम क्वेश्चन इसी टाइप का। कंसिडर द लीनियर मैप TA from the real vector space M4/R to itself defined by TA of x equal to ax minus x से for all x belongs to M4R, then dimension of range space of TA। dimension of range space of TA इसका मतलब अपने क्या पूछा है? रैंक ऑफ TA। अगर ये पूछता डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ TA, देन क्या होता अपने पास? नलिटी ऑफ TA। बरोबर है। चलिए साहब, इसने क्या पूछा है? रैंक पूछा है। कैसे निकालोगे? रैंक के लिए हमारा एक तरीका होता है इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, लेकिन यहां अगर वो लगाएंगे तो अपनी लंका लग जाएगी, तो वो तो नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे? कुछ दूसरा तिकड़म बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे? चलिए देखते हैं वो भी। ये देखो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, जो भी है ना। तो सबसे पहले इसकी अगर नलिटी निकाल लेते हैं। नल स्पेस, रेंज स्पेस तो नहीं निकली, लेकिन एक बार नल स्पेस निकालते हैं। सॉरी, नल स्पेस, उसके डायमेंशन होगी तो नलिटी आ जाएगी, फिर हम वो रैंक भी निकाल लेंगे। रैंक स्पेस या कर्नल स्पेस, ठीक है ना। कैसे कैसे निकालेंगे? x such that TAX बराबर 0, यही तो होती है, राइट। TAX बराबर 0, जिसका मतलब इसका मतलब AX बराबर XA, ठीक है। AX बराबर XA, A अपने पास ये गिवन है। कौन? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1। x क्या है? x मान लो x11 x12 x13 x14 x21 x22 x23 x24 x31 x32 x33 x34 x41 x42 x43 x44। सिमिलरली ये यहां आ जाएगा डिट्टो, और बाकी ये दोनों को निकाल लेंगे हम, टेंशन मत लो आप। राइट हैंड साइड में क्या आएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया? तो लेफ्ट हैंड साइड में x11 12 13 14, ये लो साहब x11 x12 x13 x14। इससे क्या आएगा? सेम ही आ जाएगा x21 x22 x23 x24। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो आप 12th से करते आ रहे हो। सिमिलरली यहां क्या आएगा? -x31 -x32 -x33 -x44, यहां भी माइनस लग जाएगा। x41 -x42 -x43 -x44, ठीक है। इक्वल टू में क्या? x है, मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले ये आना चाहिए फिर ये आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा? x11 x11 x12 x13 x14,
x11 x12 x13 x14। ये तो बच्चों का गणित है इसलिए मैं पूरा नहीं करा रहा हूं आपको। इस रो को इसे मल्टीप्लाई किया x11, इसको इससे किया x12, इसको इससे किया माइनस आएगा यहाँ माइनस x3 माइनस x14। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या आएगा x21, इसको इससे किया तो फिर इसको इससे किया तो x22 माइनस x23 माइनस x44। यह क्या आएगा माइनस x31 माइनस x32 x34 x34 x33 x41 x42 x43 x44। x41 इस रो को इससे किया तो प्लस, इस रो से को इससे किया प्लस, सॉरी गड़बड़ हो गई, ये माइनस का आएगा, फिर ये इसमें भी आ गया, इसमें माइनस का आएगा, इसमें भी माइनस का ये आएगा। ठीक है ना, तो इसको दोनों को कंपेयर करो, राइट। ये तो हो जाएगा कैंसिल, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां देखो x13 इक्वल टू x13 इक्वल टू माइनस x13, तो 0 हो जाएगा, x13 0 x13 0 x13 बराबर 0। सिमिलरली यहां से x14 2x14 बराबर 0, x14 बराबर माइनस x14, x14 बराबर माइनस x14, तो x14 0। और कौन हो जाएगा, कंपेयर करो x31 0 x32 0, ये 4 0 थोड़ी आएंगे यहां। देखो x31 प्लस x31 माइनस x31 0 x32 0 x31 0 x31 बराबर माइनस x31, राइट। इसी प्रकार x34 सॉरी x32 31 x32 बराबर 0 बराबर 0। इसका मतलब 4 0 हो गए, तो अननोन कितने बचे, ये 4 0 हो गए। कौन कौन से 0 है, जो ए लेकर चला था, यहां इसमें कौन कौन 0 है, 4 0 है। कौन कौन, ए 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 1 4 4 8 4 12 4 16, सॉरी 4 कैसे हुए, और भी होंगे। देखो और कौन होंगे अभी पता लग जाएगा। यहां हमने किया तो इसको इससे किया, ठीक है साहब, ठीक है। ये प्लस के आएंगे, ये प्लस के आएंगे यहां, है ना, ये प्लस के आएंगे, तो सिमिलरली यहां ये माइनस 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 माइनस, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। साथ में ये भी 0 हो गए। कौन, x41 x42 ये भी 0, x41 देखो कौन कौन 0 होंगे साथ में, ये वाले और ये वाले 0 हो जाएंगे आपस में, आप इनको कंपेयर कर लेना, राइट। तो 4 ये 0 हो गए, 4 ये 0 हो गए, ठीक है ना, तो 4 ये 0 हो गए, 4 ये 0 हो गए, 8 0 हो गए। x41 आ गया, 41 x31 x41 x31 x23, और ये देख लो 4 4 8 हो गए, 4 तो ये 4 ये 8 0 हो गए। टोटल कितने हैं, 4 8 12 16, 16 में से 8 0 हो गए, राइट। 16 में से 8 0 हो गए, तो बचे कितने 8। इसका मतलब वेरिएबल कितने बचे, वेरिएबल बचे 8, राइट। तो उसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, वेरिएबल 8 बचे, नलिटी बराबर 8। क्यों, ये क्यों हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमने क्या निकाला था, नल स्पेस के लिए कंडीशन निकाली थी कि इसमें वेरिएबल कितने आते हैं, x में कितने वेरिएबल आते हैं, वे सभी x जिनके लिए t x बराबर 0 था, x ये लेकर चले थे, राइट। लेकिन जो x लेकर चले थे उसमें कितने 0 हो गए, 8 टर्म तो 0 हो गई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई, राइट। ये हमने कैलकुलेट किया तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो 0 हो गई, राइट, x के लिए।
तो डायमेंशन में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस 8, नलिटी कितनी आ गई, डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस या रेंज स्पेस कितनी आई 8। तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी टी बराबर डायमेंशन ऑफ एक कहां से कहां है, एक्स किसका मेंबर है M4, और M4 R की डायमेंशन कितनी है, देखो T ये कहां से है M4R, रैंक नलिटी थ्योरम लगाओ, रैंक ऑफ TA प्लस नलिटी ऑफ TA इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M4R, इसकी डायमेंशन कितनी 16, 4 4 8 4 12 4 16, जनरल वे में 16, तो 16 माइनस 8, रैंक ऑफ TA प्लस नलिटी ऑफ TA इज इक्वल टू 16, तो रैंक ऑफ TA क्या आएगा 8, तो उसका डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस भी 8 एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस ये भी क्या आएगा 8 आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा हेवी हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल सा, लेकिन इससे सस्ता तरीका मेरे को मिला नहीं, इससे इजी तरीका। लेकिन करना क्या है, सीधे रैंक निकालोगे नहीं हो पाएगा, तो आपने नलिटी निकाल लिया, नलिटी के लिए बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, इस डेफिनेशन का यूज कर लिया, इसका यूज किया तो ये मिल गया, और इससे क्या आया जब सोल्व किया इनको, राइट, तो हमारे पास मिला ये टर्म जीरो हो गई, कौन सी, ये वाली और ये वाली। तो बचे जो अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, डायमेंशन ऑफ जो स्पेस या कौन स्पेस है, कर्नल स्पेस, नल स्पेस, तो आई कितनी 8, रैंक नलिटी थ्योरम लगा दी इसमें, तो कर्नल कितना आया 8, राइट। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बोथ विल बी 8, राइट। तो इस प्रकार हमारा IIT JEM 2021 मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।